नमस्कार, मैं अलीशा, आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर। मन की बात कार्यक्रम में 115वें एपिसोड में पीएम मोदी ने देशवासियों से खास अपील की है। उन्होंने त्योहार से पहले लोगों से कई तरह की आदतें अपनाने के लिए कहा। इनमें वोकल फॉर लोकल पर उन्होंने सबसे ज्यादा जोर दिया। मन की बात के इस एपिसोड में पीएम मोदी ने डिजिटल अरेस्ट के बारे में भी बताया। उन्होंने पहले डिजिटल अरेस्ट से जुड़ा एक ऑडियो सुनाया। इसके बाद उन्होंने कहा कि डिजिटल अरेस्ट का शिकार हर वर्ग के युवा हो रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि पहले की तुलना में देश के लोग फिटनेस के लिए काफी जागरूक हो गए हैं। हर जगह पार्क में लोग दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि 29 अक्टूबर को रन फॉर यूनिटी का आयोजन होगा। इसमें सभी लोग शामिल हों और एकता के साथ फिटनेस का मंत्र बांटें। उत्तरी गाजा पर इजरायली सेना ने एक और भीषण हमला किया है। इन हमलों में कम से कम 22 लोगों की मौत हो गई है। फिलिस्तीनी चिकित्सा अधिकारियों ने ये जानकारी दी है। मुंबई के बांद्रा टर्मिनस स्टेशन पर भगदड़। रात 3 बजे भारी भीड़ के चलते मची भगदड़ में करीब 9 लोग घायल, 2 की हालत गंभीर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के साथ भारत के संबंधों को लेकर दिया बड़ा बयान। उन्होंने कहा एलएसी पर गश्त को लेकर चीन के साथ समझौता हुआ। हालांकि इसका ये मतलब नहीं कि दोनों देशों के बीच मुद्दे सुलझ गए हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने हमले का आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाया। उन्होंने भाजपा को उनके खिलाफ चुनाव लड़कर अपनी ताकत साबित करने की चुनौती भी दे डाली है। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की पदयात्रा के दौरान उनके ऊपर बीजेपी ने हमला करवाया। इसे लेकर पूर्व कुश्ती संघ के अध्यक्ष और भाजपा नेता ब्रिजभूषण शरण सिंह ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि झूठ बोलने वाले आम आदमी कौन हमला करेगा। कांग्रेस ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की दूसरी और फिर तीसरी लिस्ट जारी की। दूसरी लिस्ट में पार्टी ने पहले 23 और फिर तीसरी लिस्ट में 16 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस नेता और झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी पर साधा निशाना। कहा कि ये न केवल सीता सोरेन का अपमान है बल्कि पूरी झारखंड की महिलाओं का अपमान है। देश में चक्रवात दाना का असर हुआ खत्म। अब पूरे देश का मौसम साफ। इससे सबसे ज्यादा राहत उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के लोगों को मिली है। दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में प्रदूषण का बढ़ा लेवल। सुबह 8 बजे के करीब दिल्ली का औसत AQI 356 मापा गया और ज्यादातर इलाकों के AQI 400 के पार। पंजाब में 105 किलो हेरोइन बरामद। एक ट्यूब में भरकर पाकिस्तान से भेजी गई। पुलिस ने ड्रग तस्कर नवप्रीत सिंह उर्फ नव भुल्लर को 2 सहयोगियों नवजोत सिंह और लवप्रीत कुमार को पकड़ा। बरेली में जेल में कैदी ने की आत्महत्या। बरेली के केंद्रीय कारागार 2 में बंद कैदी श्यामवीर ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सिरौली के गुड़गांव का निवासी था। इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ ने गगनयान मिशन को लेकर किया बड़ा ऐलान। इसरो चीफ ने कहा कि भारत 2026 में गगनयान मिशन को स्पेस में भेजेगा, तो वहीं चंद्रयान 4 को 2028 में लॉन्च किया जाएगा। इजरायली हमले में ईरान में 4 की मौत। ईरान में इजरायली हमले में मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 4। AP न्यूज के अनुसार सभी हमले इजरायल की वायुसेना ने किए। लेबनान के बेरूत में देर रात कई धमाके। ईरान पर हमला किए जाने के बाद इजरायली सेना ने अब लेबनान की राजधानी बेरूत को निशाना बनाया। देर रात यहां कई धमाकों की आवाज सुनी गई है। भारत में इजरायल के राजदूत रुवेन अजार ने बड़ा बयान दिया। इजरायली राजदूत अजार ने कहा कि ईरान पर ये इजरायली हमला कोई हमला नहीं, ये तो बस केवल उसे दिया गया एक चेतावनी संदेश है। ईरान पर इजरायली सैन्य हमलों की मध्य पूर्व के देशों ने की निंदा। क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता पर इसके प्रभाव पर चिंता व्यक्त की है। कहा इजरायली हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जारी हिंसा से परेशान हिंदू समुदाय ने विशाल रैली का आयोजन किया। अंतरिम सरकार से रैली में शामिल हुए हजारों हिंदुओं ने अल्पसंख्यकों के अधिकारों और सुरक्षा की मांग की है। फिलीपीन में भीषण बाढ़ और भूस्खलन से कम 126 लोगों की मौत। तूफान ट्रामी की वजह से आई भीषण बाढ़। चेन्नई सुपर किंग्स की रिटेंशन लिस्ट पर बड़ा अपडेट आया सामने। इसके अलावा पूर्व कप्तान MS धोनी को लेकर भी रिपोर्ट सामने आई थी कि धोनी एक बार फिर से IPL खेलते हुए नजर आने वाले हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की टेस्ट सीरीज के बाद टीम इंडिया का अगला मिशन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का 5 मैचों की ये सीरीज 22 नवंबर से शुरू हो रही है, जिसमें टीम इंडिया का ऐलान हो गया है। सिंगर एक्टर दिलजीत दोसांझ ने दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में अपने दिल यूमिनाटी इंडिया टूर 2024 के पहले दिन की कई तस्वीरें शेयर की हैं। इंस्टाग्राम पर दिलजीत ने अपने कॉन्सर्ट के अंदर एक झलक डाली। डिजाइनर जोड़ी अबू जानी संदीप खोसला ने दिवाली पार्टी में नताशा शामिल हुई। पार्टी में 4 चांद लगाने के लिए नताशा भी खास लुक और खास शख्स के साथ पहुंची। सोशल मीडिया पर नताशा का लेटेस्ट वीडियो आया सामने।